नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम दक्षिण एशिया में तेजी से बदल रही मिलिट्री डायनामिक्स का एक बहुत ही डीप और निष्पक्ष विश्लेषण करने वाले हैं। हाल ही में जो डिफेंस एनालिसिस सामने आया है वो वाकई चौंकाने वाला है। इस पूरे मुद्दे को आसानी से समझने के लिए हमने इसे एक स्ट्रक्चर्ड कंसेप्चुअल मैप में डिवाइड किया है। नोड 1 है फाइटर डील, नोड 2 में हम देखेंगे पांचवीं पीढ़ी का खतरा, नोड 3 में चीन की भू राजनीतिक रणनीति, नोड 4 में प्रोपेगेंडा बनाम वास्तविकता और फाइनली नोड 5 में भारत की तैयारी। तो चलिए इस मैप के जरिए चीन, पाकिस्तान और भारत के इस जटिल जियोपॉलिटिकल ट्रायंगल को डिकोड करते हैं। सबसे पहले नोड 1 फाइटर डील। हमारा माइक्रो ब्रीफ है स्टेल्थ फाइटर्स की ट्रांसफर और गहरे होते सैन्य गठबंधन की ट्रैकिंग। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 40। डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान ऐसे 40 J-35AE स्टेल्थ फाइटर्स हासिल कर सकता है। और सुनिए, पाकिस्तानी पायलट्स तो पहले से ही चीन में इसकी ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। 40 जेट्स कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये डील इस पूरे रीजन के पावर बैलेंस को पूरी तरह से शिफ्ट कर सकती है। आगे बढ़ते हैं नोड 2 की तरफ। पांचवीं पीढ़ी का खतरा, माइक्रो ब्रीफ। J-35 को एक बड़ी चुनौती बनाने वाली बुनियादी तकनीक का विश्लेषण। तो ये J-35 इतना बड़ा खतरा आखिर है क्यों? देखिए, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का मतलब सिर्फ एक नया फाइटर जेट नहीं है। ये तकनीक में एक बहुत लंबी छलांग है। इसमें रडार को चकमा देने वाली स्टेल्थ तकनीक, इंटरनल वेपन बे और बेहद एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स होते हैं। पूरी दुनिया में फिलहाल सिर्फ 3 ही देश इसे बना रहे हैं। अमेरिका अपने F-35 के साथ, चीन J-20 और J-35 के साथ और रूस सुखोई 57 के साथ। इन जेट्स में जो ASA रडार और लॉन्ग रेंज PL-15 मिसाइलें लगी हैं ना, वो किसी भी देश के एयर डिफेंस के लिए लिटरली एक नाइटमेयर है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। एक तरफ पाकिस्तान को चीन से ये J-35 जेट्स लगभग तुरंत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ भारत का अपना जो एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोजेक्ट है, जिसे HAL और DRDO लीड कर रहे हैं, उसका शुरुआती एस्टिमेट ही 2035 का है और फुल ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट वो शायद 2040 से पहले मुश्किल है। ये जो टाइम का गैप है ना, स्ट्रेटेजिक नजरिए से ये बहुत ही ज्यादा टेंशन देने वाला है। अब आते हैं नोड 3 पर, चीन की भू राजनीतिक रणनीति, माइक्रो ब्रीफ। बीजिंग के रणनीतिक उद्देश्यों का खुलासा, विरासत, ध्यान भटकाना और वैश्विक विस्तार। सवाल ये है कि चीन इतने महंगे और हाईटेक हथियार पाकिस्तान को दे क्यों रहा है, वो भी ऐसे सॉफ्ट लोन्स पर जो शायद कभी वापस ही ना मिले। इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला, 2028 से पहले शी जिनपिंग अपनी एक मजबूत राजनीतिक लेगेसी सेट करना चाहते हैं। दूसरा और सबसे क्रूशल पॉइंट, चीन चाहता है कि भारत अपनी वेस्टर्न बॉर्डर पर उलझा रहे ताकि वो खुद ताइवान पर आराम से फोकस कर सके। तीसरा, जहां जहां से अमेरिकी सेनाएं वापस जा रही हैं, चीन वहां अपना दबदबा बनाना चाहता है। और चौथा, चीन बस पाकिस्तान को एक फ्री मिलिट्री टेस्टिंग ग्राउंड की तरह यूज कर रहा है। चलिए नोड 4 देखते हैं, प्रोपेगेंडा बनाम युद्ध की वास्तविकता। माइक्रो ब्रीफ, आक्रामक मार्केटिंग दावों को बिना परीक्षण वाली त्रुटिपूर्ण युद्ध क्षमताओं से अलग करना। तो ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर ले आता है, क्या ये चीनी स्टेल्थ फाइटर्स वाकई में जंग के लिए तैयार हैं? मार्केटिंग देखकर तो लगेगा कि ये कोई अजेय तकनीक है, लेकिन मिलिट्री एनालिस्ट की राय इससे बिल्कुल अलग है। इस टेबल को देखिए, असलियत सामने आ जाएगी। चीन बड़े बड़े दावे करता है अपने एडवांस्ड रडार को लेकर, लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जो मॉडल्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक्स जानबूझकर डाउनग्रेड किए होते हैं। फिर इनका दावा है नेक्स्ट जेन सुपीरियॉरिटी का, लेकिन हकीकत में इनके इंजन्स में गंभीर प्रॉब्लम्स हैं और इनका कोई एक्चुअल कॉम्बैट टेस्ट हुआ ही नहीं है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि उड़ान के दौरान सिस्टम हैंग होने जैसी मेजर दिक्कतें आती हैं। अमेरिका के जो दशकों से परखे हुए सिस्टम्स हैं, उनके सामने चीनी तकनीक की कोई रिलायबल कॉम्बैट हिस्ट्री है ही नहीं। और अगर कोई शक है तो पिछले साल के ऑपरेशन सिंदूर के परफॉर्मेंस को ही देख लीजिए। उस टकराव में चीनी बैकअप वाले डिफेंस सिस्टम्स जैसे कि HQ-9 पूरी तरह से फेल हो गए थे। उनके ड्रोन्स और मिसाइलों को आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसके बिल्कुल उलट भारत के सिस्टम्स ने 100% एफिशिएंट इंटरसेप्शन हासिल किया और अपनी एयर सुपीरियॉरिटी साबित कर दी। तो लब्बो-लुबाब ये है कि अग्रेसिव मार्केटिंग एक बहुत ही कमज़ोर प्रोडक्ट को भी सुपीरियर बनाकर पेश कर सकती है।
चीन J-35 की तुलना सीधे अमेरिकी F-35 से करता है, लेकिन एक्चुअल में ये भारी भरकम मार्केटिंग सिर्फ उनकी गंभीर ऑपरेशनल खामियों को छुपाने का एक तरीका है। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन, नोड 5 पर, भारत की तैयारी। माइक्रो ब्रीफ, भारत की खामोश लेकिन अत्यधिक प्रभावी रक्षा मुद्रा का आकलन। तो इस पूरे रीजनल अलायंस के सामने भारत की क्या तैयारी है? देखिए, भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी भले ही शांत हो, लेकिन वो बहुत ही सॉलिड है। हाल ही के बॉर्डर झड़पों में भारत ने पूरी तरह से अपनी एयर सुपीरियॉरिटी बनाए रखी। फिलहाल जो पेंडिंग डिफेंस डिलीवरीज हैं, उन्हें तेजी से पूरा किया जा रहा है। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही गई है। जैसे भारत अपने शानदार मीडिया कंटेंट की ग्लोबल मार्केटिंग नहीं करता, वैसे ही वो अपनी मिलिट्री सक्सेस का भी ढिंडोरा नहीं पीटता। भारत का फोकस आक्रामक मार्केटिंग पर नहीं, बल्कि ग्राउंड पर प्रूवन रिजल्ट्स पर है। लेकिन इस सिचुएशन की ग्रेविटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस कोट पर गौर कीजिए, पाकिस्तान और चीन पूरी तरह से गहराई से एकीकृत हैं, मिसाइलों और रडार से लेकर उनके संपूर्ण नेटवर्क सिस्टम तक। ये सिर्फ हथियार खरीदने या बेचने की बात नहीं है, ये दोनों देशों की मिलिट्री का एक डीप स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन है, जिसके नतीजे बहुत लंबे समय तक देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ हम एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल पर आकर खड़े होते हैं। जैसे जैसे ये एडवांस्ड स्टेल्थ तकनीक उन देशों के हाथ लग रही है जो सुपर पावर नहीं है, ये गहरा सैन्य एकीकरण दुनिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए कैसे बदल देगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ग्लोबल सिक्योरिटी के फ्यूचर के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।